मगर असली सवाल यह है, क्या अब भारत की बात दुनिया सुन भी रही है या नहीं सुन रही है? आखिर क्यों भारत की पीड़ा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश है? क्या भारत बार बार कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ रहा है? और क्या अब वक्त आ गया है कि विदेश नीति को चाटुकारिता से निकालकर वास्तविकता से जोड़ने का? ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर का एक और नमूना है। ये एक बार फिर से ये साबित करता है कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है, अकेला पड़ रहा है। आपकी विदेश नीति पर एससीओ की बैठक में एक ऐसा संयुक्त बयान तैयार हुआ जिसमें बलूचिस्तान का जिक्र था, मगर पहलगाम जैसे भयानक आतंकी हमले का नामो निशान तक नहीं। इस पर भारत ने बार बार कहा कि पाकिस्तान की करतूत है जिसके लिए दुनिया को जागना चाहिए, लेकिन जब दुनिया जागी तो पहलगाम नहीं बलूचिस्तान याद रहा। भारत ने विरोध जताया, राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया। मगर असली सवाल यह है, क्या अब भारत की बात दुनिया सुन भी रही है या नहीं सुन रही है? आखिर क्यों भारत की पीड़ा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश है? क्या भारत बार बार कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ रहा है? और क्या अब वक्त आ गया है कि विदेश नीति को चाटुकारिता से निकालकर वास्तविकता से जोड़ने का? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम बेबाक मुकेश। मुकेश जी, जो मैंने जिक्र किया, एससीओ की बैठक में पहलगाम का जिक्र ही नहीं, इसको कैसे देखते हैं? और बलूचिस्तान का जिक्र है। ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर का एक और नमूना है। ये एक बार फिर से ये साबित करता है कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है, अकेला पड़ रहा है। अब एससीओ की मीटिंग जो जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की है और जो एससीओ का चार्टर है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ये एकजुट होकर काम करेंगे और जो सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं उनमें आतंकवाद भी शामिल है। अब आतंकवाद के मुद्दे पर भारत, जो पहलगाम की घटना हुई और जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उसका एक युद्ध भी हुआ, उस घटना को वो इस ढंग से पेश नहीं कर पा रहा है विश्व बिरादरी के सामने, एससीओ के सामने भी, कि उसको नोटिस में लें, उस पर चिंता व्यक्त करें, उसको संयुक्त घोषणा में शामिल करें। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया और वो उसमें शामिल हो गया। जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ उसका जिक्र उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन पहलगाम हमला जो इतना दर्दनाक हमला था उसको लेकर एससीओ के देश क्यों नहीं तैयार हुए कि उसको संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल कर लिया जाता? एससीओ में 10 मेंबर हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है, ईरान भी है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इस तरह से 10 देश हैं। भारत के साथ कितने देश आए? और अगर वो अकेला रहा तो क्यों रहा? मतलब इन 10 देशों में 4 देशों, 3 देशों को अपने साथ नहीं रख पाया। इसके अलावा डायलॉग ऑब्जर्वेटर भी हैं वहाँ 2, जिसमें से एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भारत अपना रिश्ता सुधार रहा है, वो भी, उसने भी कुछ नहीं कहा। इसके अलावा कुछ और इन्वाइटी हैं, लगभग 8-9 इन्वाइटी हैं, जिसमें नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। मतलब इतने सारे देश हैं और किसी की तरफ से कोई चूं नहीं हुई पहलगाम की घटना पर। किसी ने उसका जिक्र भी नहीं किया उस मंच पर, जो 2 या 3 दिन का ये सम्मेलन था, उसमें कहीं इसका जिक्र भी नहीं हुआ। तो ये क्या बताता है? या तो भारत सरकार जो पहलगाम को एक मुद्दा बनाना चाहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको कन्विंस करने के लायक उसके पास सबूत नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहा है कि ये सचमुच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला था। उसको लोग अभी इसी तरह से देख रहे हैं कि ये कश्मीर का होम ग्रोन टेररिस्ट अटैक था, ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आया था। तो जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आपने दुनिया भर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे, वो घूम घाम कर लौट कर आ गए, कहाँ गए, किनको कन्विंस किया? क्या ये जो मुल्क थे एससीओ में जो साथ बैठकर इस पर बात कर रहे थे, उन देशों में भी गए थे हमारे शशि थरूर और दूसरे विद्वान सांसद? यानी ने कवर किया था, भारत में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए और एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर उसका फायदा, नतीजा तो ये दिख रहा है। और बिल्कुल, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ये इस बात का नतीजा तो नहीं है कि भारत ने, जब एससीओ ने ईरान पर इजरायली हमले के विरोध में कड़ा बयान जारी किया था, तो उसने, भारत ने अपने आप को से अलग कर लिया था। तो जब किसी दूसरे देश पर हमला हो रहा होता है तब आप अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, क्योंकि तो आप बैलेंस करने के चक्कर में हैं, तो दूसरे देश भी बैलेंस करने लगे फिर। तो ये भारत को समझना चाहिए, भारत के जो विदेश नीति निर्धारक लोग हैं, जो तय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अजीत डोभाल,
ये किस तरह की विदेश नीति बना रहे हैं जिसमें इतने नजदीक की चीजें भी उन्हें दिखलाई नहीं पड़ रही है। थोड़े दिन पहले ही चाइना गए थे, उनसे विदेश मंत्री से मिले भी। बिल्कुल, ये आपने देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो बड़े मंच हैं वहाँ पर आप अकेले पड़ रहे हैं। आप संयुक्त राष्ट्र हो, सुरक्षा परिषद हो, कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्या हो गया इन पिछले कुछ सालों में कि आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही, उस पर गौर ही नहीं किया जा रहा। तो या तो दुनिया का देखने का नज़रिया बदल गया है, या आप दुनिया के नज़रिया को समझकर अपनी रणनीति को नहीं बना पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपने विदेश नीति को ऐसा सीमित कर दिया है किसी व्यक्ति विशेष के लेकर, या कुछ सीमित उद्देश्यों को इर्द गिर्द आपने विदेश नीति को सीमित कर दिया कि वो नकारा साबित हो रही है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। ये देश के राजनाथ सिंह ने बहिष्कार कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये गोदी मीडिया की हेडलाइन तो बन सकती हैं। गोदी मीडिया इस पर कूद सकता है कि भारत ने ये कर दिया, राजनाथ ने ये कर दिया। बन रही है, बिल्कुल बन रही हैं, लेकिन असल बात क्या है, भारत को इससे हासिल क्या हुआ? अभी ब्रिक्स का सम्मेलन है, आपको याद होगा कि ब्रिक्स के मामले में भी भारत का रुख जिस तरह से बदला है, ट्रंप ने एक धमकी दी कि डी डॉलराइजेशन की तरफ सोचना भी मत, और दुबक गया भारत। तो अब अगर ब्रिक्स की मीटिंग में अभी जुलाई के पहले हफ्ते में होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं जाएंगे अभी थोड़ा सा अनिश्चितता है, जाएंगे भी हो सकता है जाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे कि ब्रिक्स के एजेंडे के साथ ही अगर आप नहीं हैं। चीन, रूस सब चाहते हैं कि जो डॉलर का डोमिनेंस है कम किया जाए, उसको कम किया जाए, और आप कह रहे हैं कि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर ब्रिक्स में आप क्यों बने हुए हैं? तो ब्रिक्स में भी आप धीरे धीरे इसी तरह से हाशिए पर चले जाएंगे, आपको भी किनारे कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आप को पीछे खींचते जाएंगे, आप दूसरे की समस्याओं में, दूसरे के संकटों पे साथ नहीं होंगे, या अगर आपने इतने बड़े बड़े संगठन बनाए हैं और उसके एजेंडे पर आप अपनी लाइन चलाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो हमारे रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को SCO की बैठक में जाने से पहले ये तैयारी करनी चाहिए थी कि वहाँ का एजेंडा क्या होगा, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा वहाँ पर एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या होमवर्क करना चाहिए। ये बताता है कि बिना होमवर्क के राजनाथ सिंह वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बड़ा आक्रामक भाषण दे दिया पहलगाम के मामले में, लेकिन क्या ढाक के 3 पात। जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि भारत ने प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा, एक्सपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन लगातार हर मामले में पाकिस्तान ऐसा लगता है कि आगे होता है, आगे हर मामले लोन मिलता है उसको, ट्रंप भी उनके जनरल को बुलाते हैं, बैठाते हैं, चीन तो है ही उनके साथ, हर मामले में ऐसा लगता है पाकिस्तान जीत गया क्या। और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत SCO की वो छोड़ दे, कुछ तो कदम उठाए, चुप क्यों है? आपकी विदेश नीति ये शब्द बोलना नहीं चाह रहा कि थोड़ी दम तो दिखाओ। SCO छोड़ देंगे तो किसका नुकसान होगा? कुछ तो करें। नुकसान देखिए, ये लॉजिक तो बनता है कि अब अगर संगठन में आपकी कोई सुनवाई नहीं तो आपके रहने का क्या मतलब है। हाँ। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि आप अपने आप को और आइसोलेट कर लीजिए। ब्रिक्स में आपकी नहीं सुना जाएगी, आप ब्रिक्स से बाहर हो जाइए, फिर रह कहाँ जाएंगे आप? ये समझने की बात है। ठीक है, SCO में चीन का दबदबा है और चीन पाकिस्तान का पक्का यार है, तो वो अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? आप इतने बड़े देश हैं, आपकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन को भी आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमें चीन की ज़रूरत है, चीन को भी हमारी ज़रूरत है। तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों में अपनी जो ताकत का है वो ताकत का इस्तेमाल समझदारी के साथ कर पा रहे हैं? तो समस्या यहाँ आ रही है कि हमारे पास कोई इस तरह का सोच नहीं है। एक जो विदेश नीति का पूरा एक विज़न होना चाहिए, वो गायब हो गया है। मोदी का कमज़ोर विजन, जैसे कि आपने कहा कि एक विजन होना चाहिए, और अभी तो हमने ईरान का एग्जाम्पल देखा ना, उसने अमेरिका की पहले सुनी ना इसराइल की सुनी, सीधे अटैक किया। और आप पहले से दब्बू बन के बैठ जाते हैं। एक कोई वो लाइन है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आप क्षमा ही क्षमा करे जा रहे हैं, तो क्षमा कहाँ किए जा रहे हैं? आप ऐसा लगता है क्षमा कर डिफेंसिव है। हाँ, डिफेंसिव है। अब ट्रंप ने आपको कहा और तुरंत आप युद्ध विराम पर, आप हालांकि मान नहीं रहे हैं, आपकी ट्रंप के कहने पर आपने युद्ध विराम किया, लेकिन वो तो 17वीं 18वीं बार कह चुका है कि मैंने युद्ध विराम करवाया। तो
उसने युद्ध विराम कराया और आपने अपना एजेंडे को समेट के रख लिया। उससे आपकी छवि तो नहीं बनी ना, आपको एक कमजोर देश के तौर पे देखा जाने लगा कि कोई भी दबा सकता है। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, इसके साथ कार्यक्रम को खत्म भी करेंगे कि इस विदेश नीति से अब शुरुआत से महीनों से हम ये कह रहे हैं कि विदेश नीति में फिर फ्लॉप, ऐसी कोई खबर ही नहीं आती जहाँ पर हम कह पाएं कि यहाँ पर सरकार ने हमारा कर दिया। और सरकार भी क्या, विदेश नीति में एक भारत होता है कि भारत ने ये कर दिया। तो जिस हिसाब से ये चला रहे हैं वहाँ पर हम कहाँ तक जा रहे हैं? हमारे साथ दुनिया खड़ी होती थी, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा होता है, कहाँ नीचे चले जाएंगे? बिल्कुल, अब ये तो डिपेंड करेगा कि देखिए, मैं तो विदेश नीति का विशेषज्ञ नहीं हूँ, ठीक है, हम तो जो देख रहे हैं उसको विश्लेषण कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए सरकार को, विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्री को चिंता करनी चाहिए, अपोजिशन के साथ बातचीत करनी चाहिए, विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए और उसको रिकैलिब्रेट करना चाहिए कि आगे के लिए हम इस तरह के गच्चे ना खाएं। हम वो पुरानी जो विदेश नीति थी उसमें ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक रुतबा होता था, हमने वो रुतबा कैसे गंवाया, क्यों खोया? तो अगर आप उससे कुछ क्लू ले लें, कुछ सीख ले लें, सबक ले लें, तो मुझे लगता है कि रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल, और एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, विदेश नीति पर हम कई प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, मुकेश जी से ही बात कर चुके हैं कि क्या क्या हमें विदेश नीति को हमारी खराब कर रहा है, कैसे हमारा जो घरेलू राजनीति है वो कैसे उसमें शामिल होकर कैसे हमारा नुकसान कर रही है। कुल मिला के बात यही है कि हमारे जख्मों का भी जिक्र नहीं है, वहाँ पर चुप्पी साधी जाती है और दुश्मन की कहानी को अखबारों में छापा जाता है। भारत को कुछ तो बदलना होगा, इस विदेश नीति से बहुत ही खतरनाक रास्ते पर हम जा रहे हैं। नमस्कार।